हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विभोर हियर फ्रॉम viboraroda.me। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्यूट ग्रेट। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट पर्सनल पोर्टफोलियो। मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 8 रीज़न कि आपको अपना पर्सनल पोर्टफोलियो है वो क्यों बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पर्सनल पोर्टफोलियो होता क्या है। मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू से सीखना चाहते हो, वो कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ से देख के आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। इधर वो एसईओ है, पेड कैंपेन्स है या फेसबुक एड्स है, कुछ भी अगर है तो उसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 8 वीडियोस बनाई थी कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट उसको सीखने के बाद क्या, वो एक काइंड ऑफ थ्योरेटिकल है कि आप गए वहाँ पे वेबसाइट्स पे गए, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, आपने सर्टिफिकेशन ले लिया, बट उसकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे, उसको कहाँ पर दिखाओगे, कहाँ पे अपने स्किल्स को जो है वो दिखाओगे कि कल को अगर आप जॉब करोगे तो आप बताओगे कि ये मैंने वेबसाइट बनाई है या ये मैंने ब्लॉग बनाया है। तो वहाँ पे अगर आपको शुरुआत करनी है तो वो शुरुआत आती है सबसे पहले पर्सनल पोर्टफोलियो की। पर्सनल पोर्टफोलियो सिर्फ डिजिटल मार्केटर्स का नहीं बनता है। पर्सनल पोर्टफोलियो आप कोई भी हो तो आप बना सकते हो। अगर आप डेवलपर हो, अगर आप डिज़ाइनर हो, अगर आप ऑथर हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, या अगर आप ले लो अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हो। पर्सनल पोर्टफोलियो और दूसरी वेबसाइट्स में डिफरेंस होता है कि जैसे abc.com है, google.com है, वो होगी दूसरी वेबसाइट्स। पर्सनल पोर्टफोलियो आपने देखा होगा कि लोगों के नाम की वेबसाइट होती है, जैसे मेरी खुद के नाम की वेबसाइट है viboraroda.me, ठीक है, वो मेरा एक पर्सनल पोर्टफोलियो है। आप बहुत सारी मार्केट में देखोगे जैसे डिजिटल दीपक है जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में बनाई हुई है, कोई डेवलपर ने बनाई हुई है, कोई डिज़ाइनर ने बनाई हुई है, किसी ऑथर ने बनाई हुई है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बनाई हुई है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग नाम की। तो वो एक तरह का पर्सनल पोर्टफोलियो होता है कि जो लोग बनाते हैं। तो आपको पर्सनल पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए? सपोज अगर आप एसईओ की प्रैक्टिस करते हो शुरू में, ठीक है, एक पर्सनल पोर्टफोलियो क्या करता है, वो आपको एक तरह से प्रमोट करता है, एक स्टैंड आउट करता है बाकी लोगों से। सपोज अगर आप एसईओ सीखते हो, एसईओ सीखने के बाद आपको कोई ना कोई वेबसाइट चाहिए ना जहाँ पर जाके आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, तो पर्सनल पोर्टफोलियो बना के तो वहाँ पर जाके आप अपनी प्रोफाइल डाल सकते हो, कि अपनी फ़ोटो लगा सकते हो कि ये मेरी फ़ोटो है, ये मैं हूँ, ये मैंने ऐसा कुछ किया है। नीचे आप अपना एक्सपीरियंस डाल दो कि अभी मैंने जैसे अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, मैंने गूगल एड्स सीखी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, इस चीज़ की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि सपोज़ अगर आप इसके बाद जॉब करने जाते हो कहीं पे, सपोज़ 10 लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है डिजिटल मार्केटिंग की, और 10 लोगों ने सिर्फ ऐसे रिज्यूमे दे रखे हैं, बट आप अपनी एक वेबसाइट दिखाओगे कि abc.com ये मेरी वेबसाइट है, मेरे नाम की वेबसाइट है, तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं, ये एक सिंगल पेज मैंने बनाया है, जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिस की है, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, उसका मैंने एक ब्लॉग बना रखा है। तो वो चीज़ें क्या करेंगी, जो रिक्रूटर होगा या मैनेजर होगा, तो वो एक तरह की इंप्रेसिव होती है, क्योंकि वो ये चीज़ दिखाती है कि इस बंदे ने बाकी चीज़ों से कुछ अलग किया है। कि जॉब के लिए, डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए सिर्फ ऐसी जॉब करने नहीं आ गया है, इसने कुछ ना कुछ अलग किया है। तो आपकी वहाँ पे एक अथॉरिटी बन जाती है, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। तो 10 में से आपके कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर सकोगे बाकी चीज़ों से। तो ये एक इसका मेन पर्पस होता है पोर्टफोलियो बनाने का, और बहुत कॉमन आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो इस पर्पस के लिए आप कोई भी डोमेन ले सकते हो। सपोज आपका नाम, जैसे मेरा नाम विभोर अरोड़ा है, viboraroda.me हो गया, viboraroda.com हो गया। धीरे धीरे आप सिंगल पेज बनाओ, ब्लॉग डालने शुरू करो, आने वाले टाइम में उसको अपडेट करते रहो। तो धीरे धीरे आप जैसे सीखते रहोगे तो वो आगे जाके वो चीज़ों को अट्रैक्ट भी करती है। तो 8 रीज़न इसमें से मैं बताऊंगा कि पर्सनल पोर्टफोलियो के 8 रीज़न है। सबसे पहला तो रीज़न है कि आपको कोई ना कोई न्यू स्किल सीखने को मिलती है। पहली स्किल होगी आपने एसईओ सीखी। एसईओ सीखने के बाद अगर आप सेटअप करते हो वेबसाइट का, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वेबसाइट का सेटअप कैसे होता है, ठीक है। सपोज अगर आपने वर्डप्रेस पे सेटअप किया या विक्स में सेटअप किया, कहीं पर भी प्लेटफॉर्म में सेटअप किया, तो आपको वो प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा इस प्लेटफॉर्म में इस वेबसाइट को ऐसे सेटअप करना है, इसके ये प्लगइन्स होते हैं, या इसका यूआई यूएक्स कैसे करना है। तो एक एडिशनल स्किल ऐड हो जाती है आपकी, जो करंट स्किल के साथ में होती है। तो एक पहला बेनिफिट तो इसका ये हो गया। तो सेकंड बेनिफिट इसका ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंट आता है नई चीज़ सीखने का, क्योंकि अगर शुरू में अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो कंटेंट राइटिंग भी आप खुद करोगे, ब्लॉग भी आप खुद से लिखोगे, कीवर्ड भी खुद से रिसर्च करोगे, पेड एड्स की है तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें की, इमेज भी खुद बनाओगे, कैनवा पे जाके आप इमेज बना सकते हो, ठीक है, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एक ये चीज़ें करने के बाद आपको कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ इसमें ऐसे होती है, ठीक है, कंटेंट को ऐसे लिखना है, बिना प्लैगरिज्म के कंटेंट कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें भी आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाता है कि कल को आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको कोई बोलता है कि आप इसकी एसईओ करोगे, लेकिन आपको इसका एक सिंपल सा सेटअप बनाना है, तो आपको पता होगा कि इसमें सेटअप कैसे बनाते हैं, क्या सारी वेबसाइट को कैसे ये चीज़ें करते हैं। तो ये
एक इसका दूसरा बेनिफिट हो जाता है कि आपको इन चीज़ों का कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो धीरे धीरे आप जाके बाकी चीज़ें भी कर सकते। थर्ड जैसे इसका बेनिफिट हो गया, जैसे आप स्टैंड आउट करते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि आप अगर रिज्यूमे कोई दे रहा है तो अगर आप अपनी वेबसाइट बताते हो तो इन चीज़ों से आप अलग स्टैंड आउट करते हो, तो आपके उसमें जॉब में सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि बाकी लोगों ने सपोज़ रिज्यूमे दिया है, 10 में से 9 लोगों ने रिज्यूमे दिया है और आपने रिज्यूमे के साथ उसमें मेंशन किया हुआ www.abc.com, ये मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन है कि भैया ये इस बंदे ने क्या किया, तो ये कुछ ना कुछ है इसके अंदर, तो कुछ अलग स्किल है, तो वो आपकी शुरुआत में काफ़ी काम आएगी। मेरे काम आई है, तो आपकी भी शुरू में वो बहुत काम आएंगी। चौथा इसका बेनिफिट ये है कि शुरू में आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, जैसे अभी मैंने बोला कि आप एसईओ सीख रहे हो, पेड कैंपेन सीख रहे हो या फेसबुक सीख रहे हो, तो उसका प्रॉपर आप एक केस स्टडी लिख सकते हो कि मैंने कैसे शुरुआत की, मैंने सर्टिफिकेशन क्या लिया, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या उसमें अपडेशंस हुई। तो ये सब चीज़ें आप अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, उसमें वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको भी कल को याद रहेगा कि ये मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो अब जाके मैंने ये चीज़ें ऐसे प्रॉपर की है, या ये यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने शुरू की है। तो वो चीज़ आप प्रॉपर कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स है वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो आगे जाके इसका ये बेनिफिट होता है कि कल को अगर आप बहुत अच्छी चीज़ों में सीख जाते हो, तो वो आपका खुद का एक एक कहीं ना कहीं आपका एक वैल्यू बन जाती है, कि आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है। ठीक है, तो वो आपकी खुद की एक एसेट भी होती है। सपोज जैसे अब ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में क्या है कि कभी व्यूज़ कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। जो भी है, यूट्यूब एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है। चैनल हमारा है, लेकिन पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंट है। लेकिन जो वेबसाइट होती है वो खुद आपका ही एसेट होता है। आप उसको कल को बहुत सारे तरीक़ों से मोनेटाइज कर सकते हो, वो भी मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसमें आप अपना ब्लॉग है वो मोनेटाइज कर सकते हो, या अपना जो पर्सनल पोर्टफोलियो उसको मोनेटाइज कर सकते हो। तो उसको आप मोनेटाइज करके आप वहाँ से अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हो। तो ये इसका एक डिफरेंट जो है एक अलग इसका बेनिफिट हो गया। ठीक है, और अगला बेनिफिट है कि एक आपकी लाइफ में एक और इनकम सोर्स है वो बन जाता है। आप जॉब कर रहे हो, आपको इस पोर्टफोलियो से जॉब मिल गई, ठीक है, आप धीरे धीरे आपने 1 साल का एक्सपीरियंस किया, आपको 2 साल हो गए, ठीक है, जो आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, आप उस चीज़ को साथ साथ में अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में उसको बिल्ड भी कर रहे हो। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी आपने वहाँ नई चीज़ सीखी, क्या सारी चीज़ें हैं, आप लोगों एक्सप्रेस करके लोगों को भी बता रहे हो कि ये यहाँ पे चीज़ें ऐसे होती हैं, तो यहाँ पर लाइक ऐसे शुरुआत कर सकते हो, या इसके आउटकम्स हैं, या एसईओ के में ये सारे अपडेट्स हैं। मतलब कि कल को आप उसको एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो, या आप इसको एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में। तो ये आपका कल को एक जब आपका बहुत सारा मटेरियल बन जाएगा, बहुत सारे ब्लॉग्स डल जाएंगे, बहुत सारे उसमें एक अच्छा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो उसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हो उसमें एफिलिएट मार्केटिंग करके, या बहुत सारी चीज़ें हैं वो करके आप इसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो वो एक आपका एक एसेट भी हो गया जो धीरे धीरे इट्स काइंड ऑफ ए ड्रिप एसेट, जो धीरे धीरे करके आपको एक इनकम सोर्स बन जाता है। तो कल को क्या पता 3-4 साल के बाद आपका जो पर्सनल पोर्टफोलियो वहाँ से आपको इतनी इनकम आने लग जाए कि आपकी जो सैलरी है वो छोटी पड़ जाए। ये ऐसा लोगों के साथ होता है, पर्सनल पोर्टफोलियो से लोग बहुत कुछ कमा लेते हैं। तो ये भी एक एडिशनल इनकम सोर्स भी आपकी लाइफ में जुड़ सकता है। जो अगला बेनिफिट है, इसका 8वां बेनिफिट है कि आपको नए लोगों से नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। सपोज ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, एक इंडस्ट्री में आप इन्वॉल्व हो चुके हो, कल को इनके बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर जाके आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, 2-3 लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती है टाइमली बेसिस पे, और वो सब इसी पर्सनल पोर्टफोलियो के इस प्लेटफॉर्म पर ही हुई है। लाइक मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो था, मैंने किसी का देखा एंड उसी ने भी उसी पोर्टफोलियो में बनाया हुआ था, लाइक उसी प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ था, तो ऐसी हेलो हाय करके बात हुई। तो आज हम कहीं ना कहीं एक फ्रीलांसर की जर्नी में हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ करके ऐसी आपकी नेटवर्किंग बनते हैं। वो बोलते हैं ना, योर नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो यही चीज़ है कि आपका ये कहीं ना कहीं आपकी नेटवर्किंग में भी मदद करता है। इस चीज़ को टाइम लगेगा, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ थिंग कि एक दिन में बनाया तो एक दिन में कैश आना शुरू हो जाएगा। इट्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2-3-4 साल लगते हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसके ऊपर कितना एग्रेसिवली काम कर रहे हो या क्या सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें लाइक उसमें हो सकती हैं। तो आगे जाके इसमें आप देख सकते हो कि इस चीज़ को ब्रांड कैसे बनाया जाए। अगर मैं एग्जांपल लूँ, jayshetty.me, उन्होंने जब वेबसाइट शुरू की थी, बहुत ही सिंपल वेबसाइट थी। आप जाके देखोगे jayshetty.me, तो वो एक आज के टाइम में प्रॉपर बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर में, इंस्पिरेशनल स्पीकर में। तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म यहीं से शुरू किया। लाइक उन्होंने पहले पर्सनल ब्लॉगिंग शुरू की, फिर कंसल्टिंग शुरू की, तो अब धीरे धीरे जो है वो पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। पॉडकास्टिंग को भी लोगों को फीचर करते हैं और उसको भी इसमें लाइक इंटरेक्ट करते हैं। तो
पर्सनल पोर्टफोलियो में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना दी, उसके बाद जाके उन्होंने अपने अलग अलग ब्रांड्स बनाए। जैसे आज उनका एक टी का ब्रांड है, या उनकी जो बुक्स लॉन्च हो रही है थिंक लाइक अ मंक, या लव जो भी बुक उनकी लॉन्चेस हो रही है, तो वो सब इनका शुरू हुआ है एक ब्रांड्स के कारण। आज जय शेट्टी अपने आप में ही एक ब्रांड है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। रॉबिन शर्मा है, जो भी और लाइक एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो, आज खुद में अपने आप में ये ब्रांड है। ऐसे करके आपका जाके एक कल को ब्रांड भी आप बना सकते हो कि यू आर द लीडिंग पर्सन इन दिस फील्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं जाके लोगों को आप अपना ब्रांड भी बता सकते हो। आगे जाके बात आती है कि इस चीज़ को सेटअप कहाँ किया जाए। बहुत सारी ज्ञान की बात होगी, अभी जो बातें की है, मतलब थिंक दैट इसको सेटअप कहाँ करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लाइक वर्डप्रेस है, विक्स है, ब्लॉगर है, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि क्या है कि वेबसाइट के सेटअप की आज के टाइम पे कोई कमी नहीं है। लाइक यू नीड टू नो अबाउट द कोडिंग टू सेटअप योर ओन वेबसाइट। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कि प्री डिज़ाइंड वेबसाइट होती हैं, आपको सिर्फ सेटअप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स होते हैं, करके आपका 1-2 दिन में वेबसाइट रेडी हो जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल गेम। कॉस्टिंग जाती है कि सपोज महीने की भी क्या, साल की 2-3 हज़ार की कॉस्टिंग होती है, डोमेन और होस्टिंग में मिल जाती है। जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है वो है wix.com पे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर कुछ भी मुझे लैंडिंग पेज चेंज करना, मैं आपको नीचे एक लिंक डालूंगा, जो एक लाइक लिंक इन बायो होता है, जो इंस्टाग्राम का लिंक इन बायो टूल होता है, वो टूल मैंने अपनी खुद की वेबसाइट पे बनाया हुआ है। मुझे वो चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर। आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बट अगर आपको एक अच्छे लेवल पे बनानी है तो आप प्रेफर कर सकते हो वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस ऐसा है कि 43% ऑफ द इंटरनेट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर है। 43% ऑफ द होल वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। तो उसके अंदर काफ़ी थीम्स मिल जाते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो थीम सर्च करोगे थीम फॉरेस्ट पे, तो आपको काफ़ी थीम्स मिल जाएंगे। वो इट्स काइंड ऑफ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उसमें लगती है, तो आप मोटा मोटा लगा के चलो, आप चेक कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। उसमें है शुरू में आपको सेटअप करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है वर्डप्रेस में। लाइक आपको थोड़ी सी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी वीडियोस है आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, हाउ टू सेटअप अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, तो आपको वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे भी शुरू करना चाहते हो, इससे पहले तो आप blogger.com कर सकते हो। इट्स अ वेरी फ्री टूल, वो बिल्कुल फ्री हो, विदाउट एनी कॉस्टिंग उसमें लग सकती है। तो वो गूगल का ही टूल है, तो उसमें जाके आप देखिए, थोड़े से पंगे लीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या सारी चीज़ें कैसे सेटअप होती हैं। तो वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें आप सेटअप कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप किसी थर्ड या कोई और प्लेटफॉर्म पे भी बनवा सकते हो, जैसे HTML में हो गया, या बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाकर आप खुद पर्सनलाइज कस्टमाइज वेबसाइट भी बना सकते हो। इट्स रियली अपॉन यू कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है। लेकिन अगर आपको शुरू करना है तो मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म ही सजेस्ट करूँगा, वर्डप्रेस और विक्स। इसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करना आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना इट्स नॉट काइंड ऑफ अ बिग गेम आज के टाइम पे। बहुत छोटी सी बात है, 2-3 दिन में आपको पर्सनल पोर्टफोलियो बन जाता है। यहाँ पे आप मेरा अगर खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो देखोगे तो सबसे पहले लाइक इसके ऊपर मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं पर्सनल पोर्टफोलियो के ऊपर। जैसे मेरी इमेज लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद अबाउट मी है, मैं प्रेस रिलीज़ में भी आया था, दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, ठीक है। तो ये मेरे बारे में लिखा हुआ नीचे। पहले मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ मैं जॉब करता था पहले वो था, अब उस सेक्शन को हटा के मैंने क्लाइंट सेक्शन डाल दिया है, नीचे कॉन्टैक्टर्स डाल दिया, ये ब्लॉग सेक्शन डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और टाइमली बेसिस में मैं इसको अपडेट भी करता रहता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कि क्या मुझे इसकी प्रेफरेंस है, क्या मुझे नीड है। तो ये चीज़ें आप इसके ऊपर डेफिनेटली कर सकते हो। तो इन दी एंड मैं ये बोलूँगा कि आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट क्यों नहीं बनानी चाहिए, कि अगर मतलब कि क्या सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर लगेगी, और आपको मैं वो भी पहले बता दूँ। क्योंकि इसमें लाइक अगर आप इस चीज़ को करोगे बाद में आप बैठ जाओगे कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होता। इसमें रियली आपको बता दूँ थोड़ा सा हार्ड है शुरुआती में, बिकॉज इसमें टाइम लगता है, कंसिस्टेंट इसमें काम करना होता है, रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट्स करने होते हैं एज़ पर यू। क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो आपको डेफिनेटली इसमें अपडेट रहना पड़ता है। तो टाइमली बेसिस में इसको लाइक अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इट्स नॉट अ सोल्यूशन टू मेक कैश फास्ट। मतलब कि ये नहीं है कि आपने जैसे सपोज आज मोनेटाइज़ किया, ठीक है, सपोज आपने एडसेंस या किसी भी तरीके से मोनेटाइज़ किया, तो आपको कल को पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम टू गेट इनकम फ्रॉम इट। अलग अलग रिसोर्सेज से होता है, प्रॉपर आपको फनल बनाना पड़ता है कि कैसे वो चीज़ होती है या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो कल को अगर ये मोनेटाइज हो गया, आप इसके ऊपर प्रॉपर काम करते हो, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ फिक्स्ड इनकम एज वेल। तो ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना था। अगर ये 3-4 चीज़ों के अगर आप बहुत सारी वो चीज़ हो गई, ओवरवेलमिंग हो गया इन चीज़ों को लेकर एक्साइटेड हो गए हो, तो ये चीज़ें हैं। तो अगर ये सोच के आप शुरू करोगे तो मत करना। अगर आप अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हो इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में, जस्ट टू गेट क्लाइंट्स,
क्योंकि 3 साल मैंने जॉब की डिजिटल मार्केटिंग में, आज जो है मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो कुछ क्लाइंट्स तो मेरे फ्रीलांसिंग में मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो को देख कर ही आए हैं। क्योंकि वहाँ पर जाके मैंने क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल्स डाली, जो मैंने काम किए, केस स्टडीज़ डाली हैं, जो मैंने की हैं, जो मेरे साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो भी चीज़ों को मैं फेस करता हूँ या कुछ भी है, वो जाकर मैं वेबसाइट में अपडेट करता हूँ। कि अभी जैसे सपोज़ एक मैं काम कर रहा हूँ, एक गाइड के ऊपर एक गाइड बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग गाइड बना रहा हूँ कि 2023 में आपको क्यों ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक प्रॉपर एक गाइड बना रहा हूँ उसके ऊपर। तो विद इन 10 to 15 डेज़ में वो भी अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग में भी काम करती हैं। कल को अगर आप फ्रीलांसर करते हो तो वो आपको काम दिलाने में भी मदद करती हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। तो आपको ये चीज़ें हैं, ये रीज़न्स हैं। इसके अलावा अगर कुछ और भी आपको पता लगता है कि जो मैंने अभी नहीं बताया है, मे बी मेरे माइंड से स्किप हो गया हो और आप जानते हो कि वो कौन सा रीज़न है, तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि वो कौन से रीज़न है जो जिसके कारण हम पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इट्स अ वेरी ईजीएस्ट थिंग। मैं कहता हूँ आपको कोई भी वेबसाइट बनाने की पहले आपको अपना पर्सनल पोर्टफोलियो आपके नाम का बनाना चाहिए। और एक ये अच्छा भी लगता है सुनने में, आपके नाम की एक वेबसाइट है, तो अब जब आप इस चीज़ को रिपीट करते हो तो अच्छा लगता है। जैसे viboraroda.me, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो इस चीज़ के बारे में। तो ये रीज़न्स हैं, आपको पर्सनल पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस चीज़ को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जो मैं लाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा कि इसको आगे कैसे मोनेटाइज करना है, ब्लॉगिंग क्यों शुरू करनी चाहिए, क्या क्या इसके तरीके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वेरी एक्साइटेड टू शेयर। तो नीचे कमेंट में करके अपना व्यू ज़रूर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।